हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो डिस्कस करने वाले हैं करियर इन नर्सिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि मोस्ट सॉर्टेड करियर्स माना जाता है फॉर वुमेंस एज वेल एज फॉर मेन ऑल्सो। ये मिसकंसेप्शन में आप मत रहिएगा कि सिर्फ वुमेंस ही नर्सेस बनते हैं। कई सारे मेंस भी हैं जो इस करियर को चूज़ करते हैं। तो नर्सिंग के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या इनका जॉब्स होते हैं दोस्तों, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या होता है। ओके, कोर्सेस एंड ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी कोर्सेस हैं, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, कितने साल के होते हैं, सारा कुछ मैं आपको इस डिटेल में बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग सैलरी पैकेजेस ऑल्सो। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज मेरी वॉइस थोड़ी लो रहेगी बिकॉज आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, तो थोड़ा मेरी एनर्जी डाउन है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हमारे द्वारा, जो हमारे दूसरे एजुकेटर्स हैं, अभिषेक सर, विकास सर, जो बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों टाइम टू टाइम, उनके जितने भी वीडियोस हैं आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग लाइन में ही कह दिया था कि नर्सिंग इज़ ए सॉर्टेड, वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड करियर्स फॉर वुमेन इन इंडिया, देख रहे हैं राइट। और इसका डेफिनेशन की बात करें तो नर्सिंग इज़ नथिंग बट इट्स ए मेडिकल प्रोफेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक आपको एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और दूसरा जो है आपको टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट की देखभाल करना। उनको जो बीमार लोग होते हैं उनको जो टाइम पे मेडिसिन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स में अगर एडमिट है राइट, उनके पेशेंट्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, डॉक्टर को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहना। जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपने कई सारे देखे होंगे मशीन्स जो होते हैं राइट, हार्ट रेट मशीन्स हो गया, अगर सर्जरी के दौरान कई तरह के मशीन्स यूज़ किए जाते हैं, तमाम को ऑपरेट करना इनको सिखाया जाता है दोस्तों राइट। एंड इट इज़ वन ऑफ द सिविलाइज्ड जॉब इन द वर्ल्ड। जी हाँ, सिविलाइज्ड जॉब है ये पूरी दुनिया में। सो द वर्क ऑफ नर्सिंग वॉज ऑल्सो डन बाय द मेल नर्सेस। ये मिसकंसेप्शन में आप मत रहिएगा कि सिर्फ वुमेन्स यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। एंड रही बात अभी कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोल के एक रिकग्नाइज्ड बॉडी है दोस्तों, फॉर ये सिर्फ नर्सिंग एजुकेशन ही प्रोवाइड करती है आपको हमारे इंडिया में। क्या नाम है उसका? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसके अंदर आपको कई तरह के कोर्सेस होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेस हो गया, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेस हो गया, पीजी डिग्री कोर्सेस हो गया, फिलॉसफी, डॉक्टरल कोर्सेज, ये सारा कुछ इसी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इनका जो ड्यूरेशन है इतने साल का होना चाहिए, ये सारा कुछ यही बॉडी डिज़ाइन करती है दोस्तों राइट। अब स्पेसिफिकली बात करेंगे तो डिप्लोमा कोर्सेस में तो पहला जो है ANM होता है, जैसे कि ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ इसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बेसिक ट्रेनिंग, फर्स्ट एड के बारे में सारा कुछ ट्रेन किया जाता है, 18 महीने की होती है। उसके बाद जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ 3.5 साल का ट्रेनिंग होता है, ये कोर्स होता है। उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 4 इयर्स, पोस्ट बेसिक है, और डिस्टेंस भी आपको रहेगा। ठीक है, 3 साल का कोर्स रहेगा। जैसे आपने अंडर ग्रेजुएट कर लिया, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से ही आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, PG डिग्री कोर्सेज। ठीक है, 2 साल का होता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद डॉक्टरल कोर्सेज की बात करें, जो PhD कहते हैं हम लोग। जी हाँ, नर्सिंग में भी PhD है, बहुत कम लोगों को पता होता है। सो अब डॉक्टर इन फिलॉसफी 3 से 5 साल का ये लोग कोर्स करते हैं। MPhil हो गया, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ओके, सो पार्ट टाइम 2 साल का होता है, या फिर आप एक ही साल में ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन रहेगा इसमें डॉक्टरल कोर्सेज में। सो नाउ एडमिशन्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए एडमिशन्स आपको मिनिमम 10th क्लास तो पास होना ही पड़ेगा। यहाँ पे 10+2 रखा गया है, बट 10th क्लास भी मेन फोकस दिया गया है दोस्तों, क्योंकि 45% मार्क्स आपको आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको कई तरह के एंट्रेंस टेस्ट लिखने पड़ते हैं, जो कई तरह के बॉडीज़ होते हैं ANM कोर्सेज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी रखे जाते हैं, या फिर आपको नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ, उसको आपको 10+2 45% मार्क्स लाना पड़ेगा साइंस सब्जेक्ट्स में। एंड GNM जैसे मैंने कहा था, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, जो मैंने ऊपर आपको कहा था राइट, तो वो 3.5 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे आपको 12th क्लास भी पास होना पड़ेगा विथ 45%। ओके, 2 अलग अलग क्राइटेरियाज यहाँ पे इन्होंने बताए
रखे हैं दोस्तों। बट आप अगर मेरे को पूछेंगे तो मोटा मोटी से आप समझ जाइएगा कि मिनिमम आपको 50% मार्क्स रखना है 10+2 में, ओके, विथ पास सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो एडमिशन्स ऑफर करते हैं नर्सिंग कोर्सेज में थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो पहला हो गया एम्स हो गया दोस्तों, राइट, एम्स नर्सिंग है। उसके बाद AFMC नर्सिंग लिखाया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद उत्तराखंड नर्सिंग है। ये डिफरेंट स्टेट्स टाइम टू टाइम अपने जो है स्टेट्स में एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाते रहते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट फैक्टर। यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख के नर्सिंग कॉलेजेस में सीट पा सकते हैं। एंड रही बात स्पेशलाइजेशंस की, तो यहाँ पे आप ऑप्थाल्मिक नर्सिंग कर सकते हैं, लेप्रेसी नर्सिंग कर सकते हैं, TB हो गया, साइक्रेट्रिक हो गया, न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग हो गया, कैंसर नर्सिंग हो गया, राइट, ऑर्थोपेडिक जो हड्डियों का डॉक्टर होते हैं, कार्डियो हो गया दोस्तों, राइट, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, बहुत सारे ऐसे होते हैं नर्सिंग जहाँ पे आप इवन जनरल फिजिशियन की तरह भी जो है वहाँ पे भी नर्सिंग आप कर सकते हैं दोस्तों, राइट, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एंड फाइनली जॉब्स एंड करियर्स की बात करें, देखिए अभी मैं आपको थोड़ा स्टैट्स बताना चाहता हूँ कि हर साल जो है गवर्नमेंट 22,000 नर्सेस को हायर करते हैं। कितना? 22,000 नर्सेस, ओके। उसके बावजूद भी हमारे पास अभी भी वी आर लैकिंग विथ 4 लाख नर्सेस, याद रख लीजिए। तो इससे आप देख सकते हैं कि देर इज़ व्हाट इज़ अ डिमांड फॉर नर्सेस इन इंडिया। जब से कोविड-19 आया है तो फ्रंट लाइन वर्कर्स का डिमांड बहुत बढ़ चुका है दोस्तों, हेल्थ केयर वर्कर्स का बहुत डिमांड बढ़ चुका है। सो हर साल 22,000 नर्सेस गेट हायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, बट वी आर लैकिंग विद द 4 लाख नर्सेस, याद रख लीजिए। तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। यू कैन गो इन गवर्नमेंट सेक्टर, यू कैन गो इन पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ओके, हर जगह जॉब्स आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड प्रोफाइल्स की बात करें, जॉब प्रोफाइल्स, यू कैन वर्क एज ए स्टाफ नर्सिंग, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र, नर्सिंग सुपरवाइज़र हो गया, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, टीचिंग ऑफ नर्सिंग, ओके, मिलिट्री नर्सिंग। जी हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि मिलिट्री में भी आपके लिए सेपरेट पोस्ट रखे जाते हैं, जहाँ पे जो है आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके वहाँ पे भी आप एडमिशन अपनी जॉब्स को परस्यू कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग हो गया। एंड एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ओल्ड एज होम्स, ओके, इंडस्ट्रीज़, कई तरह के होते हैं, सैनिटोरियम, आर्म फोर्सेस, जैसे मैंने आपको अभी कहा था, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तरह तरह की जगह आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। एंड फाइनली मेन मुद्दे की बात करें तो सैलरी दोस्तों, हर कोई चाहता है कि अपने करियर में जो भी ले उसको अच्छी सैलरी मिले, राइट, उसको एक रेस्पेक्टफुल जॉब मिले। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपने इवन फ्रेशर हैं, पहली जॉब है आपकी, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 15 to 20,000। अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा ना, तो 30,000 से भी ज़्यादा आपको सैलरी बढ़ जाएगी। इनफैक्ट इट विल गो अप टू मोर देन 50,000 पर मंथ। ओके, सो दिस इज़ अ बेस्ट करियर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक ह्यूमैनिटी को सर्विस करें, राइट। सो इफ़ यू आर गेटिंग सेटिस्फाइड विद द सर्विस फॉर द पीपल, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस करियर। तो उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो आपको नर्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला होगा दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।